हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी खैरियत से हैं। आपकी तैयारी कैसे चल रही है इंटर और मैट्रिक दोनों की, दोनों बच्चों की पूछ रहे हैं हम। तो चलिए हमारी तरफ से आपको गणतंत्र दिवस की 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। मास्टर और बोर्ड की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है अपने बोर्ड परीक्षा इंटर 2025 के लिए। कुछ नया होने वाला है, तो चलिए देखते हैं वो नया क्या है। 2-3 है सरप्राइज, अभी एक सरप्राइज को हम उजागर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे विद्यार्थीगण। तो हमारा एक बैच लॉन्च होने वाला है। क्या बैच? जिसका नाम है मास्टर ऑफ कंपटीशन। रेलवे, एसएससी, डिफेंस, बिहार एग्ज़ाम, ये सारे का पढ़ाया जाएगा उस पर, और वो कहीं और नहीं, आपका मेन चैनल मास्टर ऑफ बोर्ड पर ही होगा। अभी तत्काल के लिए आपका जो क्लास होगा मास्टर ऑफ बोर्ड पर ही होगा। किस पे होगा? मास्टर ऑफ बोर्ड पे ही होगा। ये है मास्टर ऑफ कंपटीशन न्यू बैच लॉन्च एसएससी और डिफेंस एग्जाम। तो ये पहला सरप्राइज था। अगला सरप्राइज हम बताएंगे। उससे पहले 2023 के इंटर की 12वीं की आर्ट्स का हम कुछ सवाल ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। इंटर का है हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री। इंटर का है आपका हिस्ट्री का 2023 का सवाल है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा सवाल है, पहला सवाल है पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? बताइएगा। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? बताइएगा प्यारे विद्यार्थीगण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्या होगा? ए। ऑप्शन ए सही होगा। आगे है बीबी घर कल्याण कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? यानी व्यापार के लिए स्वेज नहर जो था वो कब खोला गया था? बताइए कमेंट बॉक्स में प्यारे विद्यार्थीगण। तो तीसरा का आप सभी का आंसर आना चाहिए क्या? बी। क्या आना चाहिए? बी। आगे है चौथा सवाल। भारत 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7। तो बताइए इसका आंसर कौन नहीं जानता होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए बम्बई होगा। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुआ? तो ये भी सवाल कठिन नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। तो 5 का आंसर आप बताएंगे। बताइए आपके हिसाब से बी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? और हमारे तरफ से भी बी है, यानी इसका आंसर सही क्या है? बी। आगे है करो या मरो। क्या बबुआ जैसा सवाल पूछ दिया है। करो या मरो। कभी कभी बिहार बोर्ड भी मजाक कर देता है। बताइए आप ही सब, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो छठा का ऑप्शन नंबर ए होगा, गांधी जी दिए थे। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? यह सिंपल सा गांधी जी ने किया था। चंपारण आंदोलन कब हुआ? सब 10th में पढ़ना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे है हमारा सवाल। महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था? चलिए बताइए। तो नवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनिया। क्या नाम है? मोनिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? बताइएगा। 10वां का सवाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है जजिया किससे लिया जाता था? जजिया किससे लिया जाता था? तो 11 का हो जाएगा डी, जिमियो से। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। कबीर की शिष्य थे, किनके शिष्य थे? कबीर कबीर किनके शिष्य थे? बताइएगा। कबीर किनके शिष्य थे? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? रामानंद के थे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? जो मुंबई से ठाणे चला था। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853। 10th में पढ़ना है।
महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती में। कहाँ है? क्योंकि वो गुजरात के ही थे। बंगाल बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बताइए। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में हुआ था। ये 10 में भी पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा ए यो होम। 17 का ऑप्शन नंबर होगा ए ओ होम। भारत कब गणतंत्र हुआ? अरे आज ही गणतंत्र दिवस है और आज ही ये आपका सवाल भी आ गया। आज ही आपका ये सवाल भी आ गया। तो चलिए बताइए कब हुआ था? 1950 में। आगे है, घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर कोताहाड़ा। अगला सवाल है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति। क्या? मनुस्मृति। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ? अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ? बताइएगा। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गजनी में हुआ था। कहाँ? गजनी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई एवं मद्रास में। महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? यानी अंग्रेजी का एक संस्था रूम था, तो वो कहाँ था? फोर्ट विलियम कहाँ था? बताइएगा। 25 का बताइए। 25 का बी होगा। क्या होगा? बी होगा। आगे है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया, कब किया गया? 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1767। संविधान में कुल कितने सदस्य थे? 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 389। तलवंडी में किसका जन्म हुआ? तो नानक का हुआ था। किसका? नानक का। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइएगा। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर। कब? बताइए। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? बताइएगा। 31 का। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? बताइएगा। 32 का ए होगा। कब होगा? 1938 में। आगे है, काला कानून। काला कानून काला कानून किसे कहा जाता है? बताइएगा। 33 का। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोलेक्ट एक्ट को कहते हैं। किसको? रोलेक्ट एक्ट को कहते हैं। रोलेक्ट एक्ट को 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में आया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर 1939। आगे है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट बेटन योजना। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। मोहनजोदाड़ो खोज 1922 में किसने किया था? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रखलदास बनर्जी। कालीबंगा कालीबंगा कहाँ स्थित है? बताएगा। तो 43 का जो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में है। हाँ प्यारे बच्चों, 44 देखते हैं। आइए। 44 सवाल कहता है, सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता में गोदी गोदी कहाँ से मिला? कहाँ से मिला बताइएगा। तो 44 का जो ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? लोथल से। आगे है, निम्नलिखित निम्नलिखित
देवताओं में से कौन से दो सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो 45 का जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डी, वरुण देव। अशोक का संबंध किस वंश से था? तो 46 का जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डी, मौर्य से। मेगास्थनीज मेगास्थनीज बताइएगा, मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो 47 का जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ए, चंद्रगुप्त के। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो 48 का जो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। प्रयाग पर स्थिति का संबंध किस शासक से है? तो 49 का हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किस शासक को प्रियदर्शी कहते हैं? तो 50 का जो ऑप्शन नंबर ए, अशोक को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो 51 का जो ऑप्शन नंबर सी कब हुआ? तो 1563। महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? तो 52 का जो ऑप्शन नंबर ए, त्रिशला नाम था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए प्यारे विद्यार्थीगण, इससे आपको रिवीजन होगा। तो 53 का जो ऑप्शन नंबर सी, 1526। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो आपको 54 का जो ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो आपको 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबरनामा, क्या? बाबरनामा। विजय नगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, यानी माता कौन थी? 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंपा देवी। कौन? पंपा देवी। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? बताइएगा। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 60 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बताइए, 62 का हो जाएगा क्या? 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 है। कितने हैं? 8 है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये कौन नहीं जानता होगा? बताइएगा। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में हुआ था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था ना। 65 का बी, क्या? 65 का बी। वेदों की संख्या कितना है? तो 4 है। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने की थी। कौन था? अशोक किया था। आगे, प्राचीन भारत में ये किस ग्रंथ को आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास मिलता है? 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे है, आइन ए अकबरी में भूमि के कितने भागों में बांटा गया है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। कितना? 4। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70 का ऑप्शन नंबर डी, सभी। बाल वल्लभ आचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका बताएगा श्रीरंगपट्टनम होगा। क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम। 72 है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे है, मध्ययुगीन यात्राओं का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? बताएगा। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रांसिस यूकनान कौन था? 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक था। यानी वो सब कुछ का सर्वेक्षण कर रहा था, आंकड़ा एकत्रित कर रहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसान होता है। आगे है हमारा सवाल,
सिद्धू किन्हा ने किसका नेतृत्व किया था? तो 78 का जो ऑप्शन नंबर ए संथालों का। किसका? संथालों का। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? बताएगा। तो 79 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। 81 है जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइएगा 81 का। तो 81 का जो ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? यानी जो राज चलता था किसके हाथ में था? तो 82 का जो ऑप्शन नंबर डी टोडरमल। क्या? टोडरमल। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? बताइएगा। बताइए किस नदी किनारे है? गंगा। गंगा की यमुना। 83 बताइएगा प्यारे विद्यार्थीगण। तो 83 का जो ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो 84 का जो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर क्या निगम। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। मजम उल बहरीन की रचना किसने की? तो 87 का जो ऑप्शन नंबर सी दारा सिको। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? यानी कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो 88 का जो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक से। आगे है इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था? तो 89 का जो ऑप्शन नंबर ए 8 वर्षों तक। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया? तो 90 का जो ऑप्शन नंबर बी 1817। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बताइएगा। तो 91 का जो ऑप्शन नंबर ए बाबर था। कौन था? बाबर। अकबर निम्नलिखित में गए किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो 92 का जो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है 93। दिन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से है। किससे? अकबर से। तुजक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। कौन होगा? ए। 95 है आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दस्तूर। हम्पी के यूनेस्को विश्व पुरातत्व स्थल में किस वर्ष घोषित किया गया? तो 97 का ऑप्शन नंबर डी 1986। तेनालीरामा का संबंध किस साम्राज्य से है? तो विजयनगर से है। हरिहर एवं बुका ने कब विजयनगर साम्राज्यों की स्थापना की थी? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1336। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। तो नानक का जन्म आपका तलवंडी में हुआ था। तो आज की हमारा 100 ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है और आशा करते हैं कि आपको 100 का 100 ऑब्जेक्टिव बन गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे